रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु, फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खातिन हज़रात, आज दिल बहुत दुखी है। मेरी ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के 3 हवाले हैं। एक मेरे वालिद मोहतरम कि जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि कोई नात उनके सामने पढ़ी जाती या कोई उनका जिक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके सामने करते तो आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी, हिचकियां बच जाती थी। उन्होंने ही मुझे उंगली पकड़कर इस वादी में उतारा और सिखाया कि अगर तुम्हें मुझसे भी, अपनी औलाद से भी, अपने बहन भाइयों से भी, अपने बच्चों से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी हुर्मत अजीज नहीं है तो समझो तुम नस्लन क्या रूहानी तौर पर भी मेरी औलाद नहीं हो। उनका दूसरा हवाला इसका मेरा रसूल अकरम से इश्क अल्लामा इकबाल है। और अल्लामा इकबाल का कलाम जो कि मैंने अपने वालिद के जरिए से ही पढ़ा और फिर मैं उस वादी में उतरा। एक उम्र मैंने इन दोनों हवालों के साथ गुजारी थी और अक्सर औकात मैं समझता था कि ये दोनों हवाले इस माशरे के अंदर हर शख्स के पास होते होंगे और यकीनन वो मोहब्बत करता होगा। लेकिन गुज़िश्ता 15-16 साल के अरसे में इस उम्मत मुसलमा पर जो कुछ बीती है और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खिलाफ एक तूफान खड़ा हुआ है और ख़ासतौर पर खड़ा किया गया है, उसका मुकाबला करने के लिए पूरी उम्मत मुसलमा में तने तनहा जिस शख्सियत ने अलम बुलंद किया वो खादिम हुसैन रिजवी थे, जो आज हम में नहीं है। ये मेरी ज़ात का तीसरा हवाला था। आप सोच सकते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी इस पाकिस्तान के उफक पर सिर्फ चंद साल जगमगाए हैं। उससे पहले 9/11 उम्मत मुसलमान के सबसे बड़े मुजरम मुशर्रफ की बादशाहत थी इस पूरे इलाके के ऊपर। 57,000 दफा पाकिस्तान की सरजमीन से अमरीकी जहाज उड़े थे और अपने मुसलमान भाइयों के जिस्मों के परखचे उड़ा चुके थे। 600 के करीब आजाद मुसलमानों को हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था, जिनमें मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जैसे एम्बेसडर यानी सफीर भी मौजूद थे। इस मुल्क की चौराहों पर और इस मुल्क के नाकों पर एक जमाने में बदमाश शक्ल सूरत पकड़े जाते थे, लेकिन मुशर्रफ के जमाने में उस शख्स को ज़लील और रुस्वा किया जाता था कि जिस शख्स के माथे पे मेहराब होता था, जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल होती थी, जिसकी शलवार टखनों से ऊंची होती थी, या जो शक्ल और सूरत से दीनदार, तहज्जुद गुजार या आबद ज़ाहिद नजर आता था। जामिया हफ्सा, क्या कुछ भी था और इस उम्मत की खामोशी कायम रही। इसी दौरान में परवेज़ मुशर्रफ के जमाने में पाकिस्तान की तमाम वो सियासी जमातें जो कि खालिसतन सियासत को अपना ओढ़ना बिछोना रखती हैं, वो एक बात में उसके साथ मुत्तफिक सी हो गई थी और वो थी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। इसमें आसमा जहांगीर हो, ह्यूमन राइट्स की या आई रहमान हो, सलमान तासीर हो या शहरी रहमान हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो या कोई और पार्टी, ये सब एक तस्वुर लेकर आगे बढ़ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर से वो कवानीन जिन पे 1400 साल से इत्तफाक हुआ है कि उम्मत ये समझती रही है कि हमारी बका, हमारी इज्जत और नामूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता है, उस पर कंप्रोमाइज सा हो चुका हुआ था। कानून बदलने की सूरत हाल बनी हुई थी। वेबसाइट्स पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुफ्तगू होती थी।
बकवास की जाती थी, लातादाद ऐसी चीजें थी कि जो उस वक्त चल रही थी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और ये बात जो थी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी गुफ्तगू का मौजू बन चुकी हुई थी। इस दौरान एक वाक़या पेश आता है और वो है मुमताज कादरी गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कत्ल कर देता है। और फिर एक कैफियत पैदा होती है उस शख्स के खिलाफ, लेकिन एक शख्स खड़ा होता है और उस शख्स का नाम था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, और पासा पलट के रख देता है। कोई बाजार, कोई गली, कोई कूचा ऐसा नहीं होता जहां से परवानों को और दीवानों को इकट्ठा नहीं करता। आप हैरान होंगे कि एक ऐसे मसलक से ताल्लुक रखने वाले शख्स कि जहां मजार, खानकाहें, दरबार, उर्स और आदब वज़ाइफ सारी चीजें मौजूद थीं, उसने अल्लामा इकबाल की उस शेर की सही तशरीह पेश की कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि फक्र खानकाही है फकत तंदोह दलगिरी। और उसके साथ साथ उस शख्स के इल्मी मर्तबा और मकाम का ये आलम था कि उसको सीरत नबी के एक एक वाक़े के साथ इस तरह का ताल्लुक, सहाबा इकराम की जानसारी के वाक़यात ऐसे बयान करते थे कि जैसे पूरी मंजरनामा हमारे सामने वाज़ेह हो जाए। अल्लामा इकबाल के हवाले से तो मैंने किसी शख्स को इतना इल्म देखा ही नहीं जितना इकबाल के शनावर वो थे। यूसुफ सलाहुद्दीन जैसा आदमी एक दिन मेरे सामने खड़े खड़े उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इकबाल का नवासा हूं, मैंने इकबाल का इतना बड़ा शनावर और इकबाल को के कलाम का इतना बड़ा हाफिज मैंने अपनी जिंदगी में देखा। और यही नहीं, इकबाल की उस इश्क रसूल की शमा को जिस शख्स ने रोशन किया, फिर यही नहीं, हर सेकुलर, हर मुल्हिद, हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर उंगली उठाने वाला, हर खत्म नबूवत का मुनकर, हर वो शख्स जो कि सियासी पार्टियों के अंदर इस मुल्क के अंदर एक मरंजा किस्म की जमहूरियत चाहता था, हर शख्स उस शख्स का दुश्मन था। हर शख्स उसकी तरफ उंगलियां उठाता था, हर शख्स उसकी तरफ, उसका पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बाइकाट किया। मुझे याद है कि जिस दिन पहली दफा मुमताज कादरी के जनाजे की फुटेज मैंने चलाने की जसारत की थी तो क्या खलखला मच गया था उस वक्त, और क्या शोर मच गया था। जब मैं उसका नाम लेता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मीडिया जाए उसके अंदर तूफान आ जाएगा, लेकिन उस शख्स ने जिस तरह के लोगों को इकट्ठा किया, जिस तरह उसके परवाने और दीवाने थे और उसके नहीं थे, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन सारे लोगों को इकट्ठा करता चला जाता था। और हर कोई कहता था कि हम तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी ज़ात और उनकी रसालत और उनकी मोहब्बत का पहरा दे रहे हैं। ये लफ्ज़ भी उसी शख्स का इजाद करता है कि हम नामूस रसालत के पहरेदार हैं। इससे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये लाहौर शहर है जिस शहर में ये तीसरा बड़ा जनाजा है जो कि मेरी ये आंखें देखेंगी। मैंने मौलाना मौदूदी को 1979 में यहां दफन होते देखा, उस जनाजे में शरीक था। मैंने डॉक्टर इसरार अहमद को यहां पर दफन होते देखा। कितना बड़ा आलम इस जमीन में चल गया, जमीन का रिस्क हो गया। और फिर खादिम हुसैन रिजवी साहब, इतना बड़ा आशिक रसूल, इतना बड़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर पहरा देने वाला। इकबाल ने मुझे जाते हुए अपने कहा था कि सरूद रफ्ता बाज आयत के नायद, पता नहीं वो पुरानी हवा दोबारा से, वो पुराने नगमे की दोबारा से हमें वापस आती है कि नहीं। नसीमे यस हिजाज आयत के नायद, पता नहीं हिजाज से ठंडी हवा दोबारा वह मिलती है कि नहीं। सरामद रूज़गारे ही फ़कीरे, इस फ़कीर का आखिरी वक्त आ चुका है। दिगर दानाए राज आयत के नायद, पता नहीं कोई और दानाए राज जहां आता है कि नहीं आता है। अब मेरी नवाए शौक से शोर हरी में ज़ात में
गलगला है या लमाओं बदकदाए सिफात में। उसकी शख्सियत ने जिसे कहते हैं लर्जा बरंदाम कर दिया हुआ था पूरे कुफर को। पूरी दुनिया कॉम्प्रोमाइज कर देती थी कि फलां जगह थोड़ा सा एहसास कर लो, फलां जगह थोड़ा एहसास करो। और आखिरी जमाना तो आ गया कि फ्रांस के शहर में कार्टून छपे हैं, लगे हैं। इस पाकिस्तान में किसी और के दिल, किसी और शख्स के दिल पे नहीं बीती। सिर्फ वही शख्स एक था, कभी लाहौर में रैली निकाल रहा है, कहीं कराची में रैली निकाल रहा है, कहीं निकाल रहा है। सिर्फ एक मुतालबा, एहतजाज तो रजिस्टर कराओ। बारगाह रसालत में अपने आप को सुरखरू तो करो कि हम खड़े हुए थे। याद रखो वो शख्स जिन लोगों को वहां लेके पहुंचा था, उन पर जिन लोगों ने आंसू गैस फेंकी, लाठियां बरसाई, ये खैरोज हशर रजिस्टर हो चुकी हैं ये चीजें। और पहले आका सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के साथ जुल्म का हिसाब उस जहान में तो होगा ही, इस दुनिया में भी होगा, इस दुनिया में भी होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।